सीएम नीतीश ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। कहा, सहायता पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। नालंदा में खौफनाक वारदात। एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या। 50 बीघा जमीन को लेकर है विवाद। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज। 20 सितंबर को पहले चरण की होगी वोटिंग। पंचायती राज विभाग ने भेजी अधिसूचना। और बिहार में दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा अयांश के लिए आगे आए बिहार के मंत्री। इलाज के लिए दिया 1 महीने का वेतन। नमस्कार, आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। स्वागत है। साथ ही साथ यहां पर शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना, जहानाबाद, गया और नालंदा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण कर पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों के कई इलाके बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और सहायता पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों को जोड़ने से निश्चित लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो इन इलाकों में परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि नदियों का पानी गंगा में नहीं जा पाएगा। उन्होंने बताया कि नियंत्रित इसे करने के लिए विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से यहां पर बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में पानी फैल सकता है। नदियों को जोड़ने के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने से काफी ज्यादा लाभ होगा। पानी का संग्रहण हो सकेगा और पानी का संकट जहां जहां होगा वहां भी इससे मदद मिल सकेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना, जहानाबाद, गया और नालंदा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण कर पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों के कई इलाके बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और सहायता पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों को जोड़ने से निश्चित लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो इन इलाकों में परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि नदियों का पानी गंगा में नहीं जा पाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पानी फैल सकता है। नदियों को जोड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने से काफी लाभ होगा। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे जल स्तर नदियों का काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी परेशानियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का हवाई जहाज से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है, सर्वेक्षण किया है, वहां पहुंचे हैं, वहां के हालातों का जायजा लिया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये मुश्किल जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी ये मुश्किल खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये मुश्किल अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश लगातार बनी हुई है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से। वहां जो लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने यहां पर हवाई जहाज से पूरे इलाके का यहां पर भ्रमण किया है। जहां जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का भ्रमण किया। वहां पहुंचने के बाद वहां के हालातों को देखा। हवाई जहाज में बैठकर हालातों को देखना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब मुख्यमंत्री आगे इस पर क्या कुछ कदम उठाएंगे, किस तरीके से उन लोगों की मदद की जाएगी। क्योंकि अगर हम लोगों की तरफ नजर घुमाएं तो आज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं, परेशान हैं। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, लोगों का कहना है कि खाने को उनके पास कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ मायूसी की नजर से इस वक्त लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर इस वक्त किसी से उम्मीद है तो है वो मुख्यमंत्री हवाई जहाज से यहां पर सर्वेक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों की मदद भी करे। और सबसे बड़ा सवाल है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार बाढ़ नहीं आई है। हर साल बरसात के मौसम में हाल कुछ ऐसा ही होता है
ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसी जगहों पर पहले से कोई यहाँ पर कोई तैयारी नहीं होती है? क्या ऐसे इलाकों के लिए कोई तैयारी नहीं हुई है? क्या ऐसे इलाकों को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है राम भरोसे? क्योंकि ये हर साल का नज़ारा है, ये कोई पहले साल का या इस साल का नज़ारा नहीं है, हर साल इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। खबर बिहार के नालंदा की है। बिहार के नालंदा जिले में सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। इस दिल दहला देने वाली वारदात की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। यह घटना नालंदा के राजगीर अनुमंडल अंतर्गत छविलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर लोदीपुर गांव में खूनी संघर्ष के दौरान फायरिंग में 9 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से यहां पर यदु यादव, पिंटू यादव, मधेश यादव, धीरेन्द्र यादव, शिवेंद्र यादव और विदा यादव की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं मिट्टू यादव, परशुराम यादव और मंटू यादव जख्मी हो गए हैं। मृतकों के परिजनों ने बताया कि 50 बीघा जमीन को लेकर यह विवाद था। बुधवार को गांव के देवी स्थान के पास महेंद्र यादव और राजेश्वर यादव अपने बेटों के साथ ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन की खेत की जुताई कर रहे थे। जब मृतकों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने हथियारों से लैस लगभग 40 से 50 की संख्या में बदमाश मौके पर बुला लिए, जिन्होंने वहां आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो बिहार के नालंदा जिले में सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में लगभग 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की खबरें यहां से सामने आ रही हैं। एक के बाद एक क्राइम का जो ग्राफ है वो यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के नालंदा की यह खबर है, जहां पर सामूहिक हत्याकांड का खौफनाक मामला यह सामने आया, जहां 2 गुटों के बीच ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ और इसमें लगभग 5 लोगों की, माफ कीजिएगा 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। इस दिल दहला देने वाली वारदात की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। तो नालंदा में खौफनाक वारदात, एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 50 बीघा जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। कोर्ट ने यहां पर जुताई करने पर रोक लगा रखी थी, मतलब पूरा स्टे दिया हुआ था। उसके बावजूद भी यहां पर ये लोग स्टे के बावजूद भी जुताई करने पहुंचे, जिसके बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस मामले ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसमें लगभग 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नालंदा की ये पूरी घटना जो है बिहार के नालंदा की है। पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है कि अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जल्द ही इस पूरे मामले पर न्याय भी दिलाया जाएगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव के जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पंचायत और ग्राम यहां पर कचहरियों के आम चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपना अनुशंसा भेज दी है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 20 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है। आयोग सूत्रों के अनुसार नवंबर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव होंगे। आयोग ने 25 नवंबर को 10वें और अंतिम चरण के चुनाव की अनुशंसा की है।
सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति देखते हुए शेष क्षेत्रों में पहले ही चुनाव करने पर जोर दिया गया है। 20 अगस्त को पंचायत आम चुनाव की घोषणा पंचायती राज विभाग द्वारा की जाएगी, जबकि सितंबर से नवंबर के बीच में यहां सभी पंचायतों में आम चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। आयोग सूत्रों ने बताया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व पंचायतों का यहां पुनर्गठन, मतदाता सूची का संशोधन, मतदान केंद्रों का निर्धारण इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य को भी पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। तो बिहार में पंचायत चुनाव जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायती राज विभाग को पंचायत और ग्राम कचहरियों ने आम चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा भेज दी है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 20 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी करने का अनुरोध भी किया गया है। बताते चले कि आयोग सूत्रों के अनुसार नवंबर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव होंगे। आयोग ने 25 नवंबर को 10वें अंतिम चरण के चुनाव की अनुशंसा की है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र यहां पर जो आखिर के क्षेत्र हैं उनमें चुनाव कराने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि 20 अगस्त को पंचायत आम चुनाव की घोषणा पंचायती राज विभाग द्वारा की जाएगी, जबकि सितंबर से नवंबर के बीच में यहां पर सभी पंचायतों में आम चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। आयोग सूत्रों ने बताया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पंचायतों का यहां पर पुनर्गठन, मतदाता सूची का संशोधन, मतदान केंद्रों का निर्धारण इत्यादि की प्रक्रिया यहां पर पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने यहां पर स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहे आयांश के यहां पर इलाज के लिए अपने 1 महीने का वेतन यानी कि 2 लाख रुपए दिए हैं। आपको बताते चले कि रुपसपुर में रहने वाले आयांश की आयु 10 महीने है। गंभीर बीमारी का पता लगने के बाद यहां पर साहनी उनके पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आयांश का हाल जाना और फिर अपने 1 महीने का यहां पर पूरा सैलरी उसके इलाज के लिए देने का फैसला किया। साहनी ने कहा कि आयांश की जो बीमारी है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है वो लगभग 16 करोड़ रुपए का है। इस परिवार के लिए इतनी रकम इकट्ठा करना संभव नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बिहार के लोग आयांश के साथ हैं। साहनी ने कहा कि सबसे निवेदन करते हैं कि आयांश को बचाने की मुहिम में आगे आएं और जिससे जितना बन पड़े उसकी मदद जरूर करें। उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने का वेतन दिया है, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम और भी मदद करेंगे। इस दौरान सहनी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति आनंद, मधुकर यादव, पप्पू चौहान, बैद्यनाथ सहनी, अर्जुन सहनी मौजूद रहे। तो वीआईपी न्यूज भी अपील करता है कि जितना हो सकता है आप उतनी मदद आयांश की कर सकते हैं ताकि आयांश की जिंदगी को बचाया जा सके। महज 10 महीने उम्र है इस बच्चे की। इस मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे को आप देख रहे हैं। बीमार है ये बच्चा। इस बच्चे को जो इंजेक्शन लगेगा, जो बीमारी इस बच्चे को है उसमें जो इंजेक्शन लगेगा वो लगभग 16 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है, जिसके लिए सभी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इसमें मदद कर सकते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी आगे बढ़े हैं। बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा है ये बच्चा। ये बीमारी बहुत ही कम लोगों में मिलती है। इस बीमारी से ये बच्चा जूझ रहा है, जिसमें 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है। इस मुस्कुराते हुए चेहरे को आप देख रहे हैं। इस बच्चे को ये बीमारी है। इस बच्चे की जिंदगी के लिए हर कोई आगे आ रहा है। बिहार के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जितना बन पड़ता है उतना इस बच्चे की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि इस परिवार के लिए 16 करोड़ की रकम इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में वीआईपी न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस बच्चे की मदद करना, तो आप भी इसकी मदद कर सकते हैं।
तो जातीय आधारित जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ा बयान दिया है। सीतामढ़ी से सांसद जेडीयू सांसद पिंटू ने कहा कि अगर मोदी सरकार जातीय आधारित जनगणना कराने को तैयार हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही जनगणना शुरू करवाएंगे। जेडीयू सांसद ने कहा है कि यह फैसला बिहार के मुख्यमंत्री का है कि प्रदेश में जातीय आधारित जनगणना जल्द शुरू करवाई जाएगी। सांसद ने आगे बताया कि अगर भारत सरकार इसको लेकर तैयारी यहां पर करती है, राज्य को तो राज्य सरकार कोरोना से निपटने को लेकर यहां पर कई सत्यों पर तैयारी कर रही है। इनमें चिकित्सकों की नियुक्ति भी शामिल है। चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर कार्मिक विभाग में फाइलें यहां पर सरपट दौड़ रही हैं। आपको बताते चले कि यहां पर जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, हर यहां पर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। साथ ही साथ इसमें चिकित्सा पदाधिकारी भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। जितना हो सकता है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार कोरोना से निपटने को लेकर कई स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 455 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुशंसा भेज दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति 3 अलग अलग यहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होगी। साथ ही आपको बताते चले कि इनमें चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा, साथ ही दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा भी शामिल है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें रिम्स को छोड़कर राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने वाली नियुक्ति भी शामिल है। इनके अलावा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, बड़े दंत चिकित्सक और जिला दंत चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सख्त है। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी है और झारखंड में जल्द ही चिकित्सकों की अब यहां पर नियुक्ति होगी, यानी जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यहां पर नियुक्ति की जाएगी। तो झारखंड में आज से सभी 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आज से झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों में यहां पर 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरान सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कुल 4 घंटे कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसी क्रम में सभी हाई स्कूल और +2 स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को 4 महीने के बाद एक बार फिर से हाई और +2 स्कूलों में यहां पर शुरू हो जाएगी क्लासेस। छात्र छात्रा स्कूल आकर यहां ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों में 4 घंटे के लिए यहां पर क्लासेस लगाई जाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2020 में स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से अप्रैल महीने में फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब इसके लिए 4 महीने बाद एक बार फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों से बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। क्लासेस में भी जिस तरीके से यहाँ पर तमाम आयोजन किए गए हैं, बच्चों को काफी दूर दूर बैठाया गया है। क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। बच्चों को भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन किया जाए, सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, क्योंकि एक तरफ पढ़ाई भी जरूरी है और दूसरी तरफ इस वक्त अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बेहद जरूरी है। और अब खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ के केसीसी बिल्डकॉम कंपनी हिरणपुर बिरग्राम के प्लांट में बीते कुछ दिन पहले यहां पर जयराई कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर इमरान हुसैन ने अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर केसीसी प्लांट में 20 से 30 लोगों के साथ आकर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की थी और कर्मचारियों से प्लांट में खड़े वाहनों की चाबी लेकर एक बोलेरो और हाईवा भी ले गए।
साथ ही उनके साथ मारपीट कर कंपनी के कर्मी संकेत मिश्रा को यहाँ पर दबाव देकर एक पेपर में हस्ताक्षर भी लिए गए। दरअसल इस मामले पर केसीसी बिल्डकॉम कंपनी ने पाखड़ पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत की है। इस मामले में जेडाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के इमरान हुसैन पर आरोप लगाया कि बीते 2 अगस्त को 2020 को हुसैन ने यहां मेरे प्लांट में इमरान हुसैन और उसके कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर 20 से 30 की संख्या में यहां पर पहुंचे और हथियार और लाठी डंडों से लैस सभी कर्मचारियों पर दबंगई करते हुए यहां पर उनके 2 वाहन लेकर चले गए। साथ ही यहां पर उन्होंने उचित न्याय की मांग की है। तो पाकुड़ के केसीसी बिल्डकॉम कंपनी हिरनपुर बिरग्राम के प्लांट में बीते कुछ दिन पहले यहां जेडाई कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर इमरान हुसैन ने अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर केसीसी प्लांट में 20 से 30 लोगों के साथ आकर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की थी और कर्मचारियों से प्लांट में खड़े वाहनों की चाबी लेकर एक बोलेरो और हाईवे भी ले गए। करके एक लड़का जो हमारे कंपनी में आके मारपीट मेरे स्टाफ के साथ किया और हमारा हाईवा और बोलेरो कैंपर उठा के ले गया है। उसकी हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी लेनदारी नहीं है। वो क्या है, मेरे साथ काम नहीं किया हो। एक आईपीएल करके हमने उसको काम दिया था, हरियाणा कंपनी था, वो हमारे कंपनी के साथ नहीं था, वो उसके साथ काम कर रहा था। हमको आईपीएल को 1 भी रुपये देना कुछ बकाया नहीं है। वो जोर ज़बरदस्ती करके बोल रहा है नहीं हम आप लोगों से पैसा लेंगे। बाकी हमारा नहीं, जो कोई वर्क ऑर्डर है उसके पास कुछ भी नहीं है। जोर ज़बरदस्ती का पैसा मांग रहा है। आईपीएल का जो भी हमारे साथ काम किया है, जो भी उसका लेनदेन है, जो भी वो बिलिंग किया, सारा उसका बिल का पैसा क्लियर हो गया। उसके हमारे कंपनी के ऊपर 1 भी रुपये बाकी नहीं है। और अगर इमरान हुसैन को लेनदारी है तो उसको आईपीएल के साथ है, न कि केसीसी के साथ। अगर उसको लेना है तो आईपीएल से बात करें। आईपीएल का उसके पास पैसा है। हमारे आईपीएल के हमारे कंपनी में 1 भी रुपये बकाया नहीं। हमारे पास कंपनी में जो भी काम हुआ है उसका बिल और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे पर्याप्त हैं। आईपीएल से भी मेरा काम चला था, उसका भी एक पार्ट का पेमेंट है और एक पार्ट का पेमेंट है हमारा डायरेक्ट केसीसी के साथ। डायरेक्ट केसीसी, कोई इसमें नहीं है माध्यम, कुछ भी नहीं। तो हमारा जो आईपीएल वाला माध्यम का जो पेमेंट है वो हमने रॉयल्टी सबमिट कर दिया। इनका एक डेबिट नोट हमारे पास मेल आया था, मेल आने के बाद हमने वो सबमिट कर दिया। अब इनका साफ कहना है कि वो आपने रॉयल्टी जमा नहीं किया, इसी वजह से उनका कहना है कि वो पेमेंट आप नहीं पाएंगे, आप सिर्फ ये पेमेंट पाएंगे 5,20,000 जो भी बता रहे हैं। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून फिलहाल सक्रिय है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड और ओडिशा सहित कई इलाकों में शुक्रवार के दिन मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला 9 अगस्त तक चलेगा। बंगाल और बिहार में भी व्यापक बारिश की संभावना है। वहीं उमस भरी गर्मी से जूझ रहे दिल्ली के लिए फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 दिन खूब ज्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में यहां छिटपुट से व्यापक बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं इस दौरान इन क्षेत्रों में बारिश होगी। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण बिहार की जनता को, बिहार वासियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।